जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411। ललाट पर तिलक का क्या महत्व है? अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि पूजा करते समय या कोई धार्मिक कार्य करते समय तिलक क्यों लगाते हैं। कब, कैसे और किस प्रकार का चंदन लगाना चाहिए? पूजा के समय तिलक लगाने का विशेष महत्व है और भगवान को स्नान करवाने के बाद उन्हें चंदन का तिलक किया जाता है। पूजन करने वाला भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता है। यह सुगंधित होता है तथा इसका गुण शीतलता देने वाला होता है। भगवान को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारा जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भर जाए तथा हमारा व्यवहार शीतल रहे, यानी हम ठंडे दिमाग से काम करें। अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सी बिंदी के रूप में दोनों भौहों के मध्य लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट एवं शीतलता बनी रहती है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन व बीटा एंडोर्फिन नामक रसायनों का संतुलन होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है तथा मानसिक थकावट विकार नहीं होता। मस्तिष्क के भ्रूमध्य ललाट में जिस स्थान पर टीका या तिलक लगाया जाता है, यह भाग आज्ञाचक्र है। शरीर शास्त्र के अनुसार पीनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तिष्क के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को भली भांति जानते थे, पीनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञाचक्र का उद्दीपन होगा। इसी वजह से धार्मिक कर्मकांड, पूजा, उपासना व शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन से बार बार उसके उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवयव जागृत हो सकें। तिलक का महत्व। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य रोली, हल्दी, चंदन या फिर कुमकुम का तिलक महत्ता को ध्यान में रखकर इसी प्रकार शुभकामनाओं के रूप में हमारे तीर्थ स्थानों पर विभिन्न पर्वों, त्योहारों, विशेष अतिथि आगमन पर आवाजाही के उद्देश्य से भी लगाया जाता है। चंदन लगाने के प्रकार। स्नान एवं धौत वस्त्र धारण करने के उपरांत वैष्णव ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र, शैव त्रिपुंड, गाणपत्य रोली या सिंदूर का तिलक शाक्त एवं जैन क्रमशः लाल और केसरिया बिंदु लगाते हैं। धार्मिक तिलक स्वयं के द्वारा लगाया जाता है, जबकि सांस्कृतिक तिलक दूसरा लगाता है। नारद पुराण में उल्लेख आया है। 1. ब्राह्मण को ऊर्ध्वपुंड्र, 2. क्षत्रिय को त्रिपुंड, 3. वैश्य को अर्धचंद्र, 4. शूद्र को वर्तुलाकार चंदन से ललाट को अंकित करना चाहिए। योगी, सन्यासी, ऋषि, साधकों तथा इस विषय से संबंधित ग्रंथों के अनुसार भ्रेकुटी के मध्य भाग देदीप्यमान है। 1. ऊर्ध्वपुंड्र चंदन। वैष्णव संप्रदायों का कलात्मक भाल तिलक ऊर्ध्वपुंड्र कहलाता है। चंदन, गोपी चंदन, हरिचंदन या रोली से भ्रेकुटी के मध्य में नासाग्र या नासामूल से ललाट पर केश पर्यंत अंकित खड़ी 2 रेखाएं ऊर्ध्वपुंड्र कही जाती हैं। श्री राधावल्लभ संप्रदाय में ऊर्ध्वपुंड्र राधिकाचरण चिन्ह के रूप में धारण किया जाता है।
इस संप्रदाय में गोस्वामी गण बिंदु परंपरा तथा सेवक या विरक्त गण बाद परंपरा वाले माने जाते हैं। बिंदु परंपरा वाले गोस्वामी गण लाल रोली के ऊर्ध्वपुंड्र के बीच में श्याम बिंदु तथा सेवक या विरक्त त्यागी पीत या श्वेत बिंदु धारण करते हैं। वैष्णव ऊर्ध्वपुंड्र के विषय में पुराणों में दो प्रकार की मान्यताएं मिलती हैं। नारद पुराण में इसे विष्णु की गदा का द्योतक माना गया है। ऊर्ध्वपुंड्रोपनिषद में ऊर्ध्वपुंड्र को विष्णु के चरण पाद का प्रतीक बताकर विस्तार से इसकी व्याख्या की है। वैष्णव साहित्य में राम और कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना है। इसलिए विष्णु के चरण पादों को मध्ययुगीन वैष्णव मतावलंबियों ने राम और कृष्ण के चरण पाद के रूप में ही ग्रहण किया है। इस युग के भक्ति साहित्य के व्याख्याकार नाभादास भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। आठ संपूर्ण वैष्णव भक्ति वांग्मय के इस सत्य को वैष्णव समाज विष्णु के युगल चरण तल की विभूति को ललाट पर धारण कर उसके करुणामय सौंदर्य को ऊर्ध्वपुंड्र के कलात्मक अंकन द्वारा मन, वचन तथा कर्म में उतारता है। पुराणों में ऊर्ध्वपुंड्र की दक्षिण रेखा को विष्णु अवतार राम या कृष्ण के दक्षिण चरण तल का प्रतिबिंब माना गया है, जिसमें वज्र, अंकुश, अंबर, कमल, यव, अष्टकोण, ध्वजा, चक्र, स्वास्तिक तथा ऊर्ध्वरेख है। तथा ऊर्ध्वपुंड्र की बाईं केश पर्यंत रेखा विष्णु का बायां चरण तल है, जो गोपद, शंख, जम्बूफल, कलश, सुधाकुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, त्रिकोण तथा इंद्रधनुष के मंगलकारी चिन्हों से युक्त है। इन मंगलकारी चिन्हों के धारण करने से वज्र से बल तथा पाप संहार, अंकुश से मनानिग्रह, अंबर से भय विनाश, कमल से भक्ति, अष्टकोण से अष्ट सिद्धि, ध्वजा से ऊर्ध्व गति, चक्र से शत्रुध्मन, स्वास्तिक से कल्याण, ऊर्ध्व रेखा से भवसागर तरण, पुरुष से शक्ति और सात्विक गुणों की प्राप्ति, गोपद से भक्ति, शंख से विजय और बुद्धि से पुरुषार्थ, त्रिकोण से योग्य, अर्धचंद्र से शक्ति, इंद्रधनुष से मृत्यु भय निवारण होता है। दो त्रिपुंड चंदन विष्णु उपासक वैष्णवों के समान ही शिव उपासक ललाट पर भस्म या केसर युक्त चंदन द्वारा भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड और ठीक नाक के ऊपर लाल रोली का बिंदु या तिलक धारण करते हैं। मध्यमा, अनामिका और तर्जनी से 3 रेखाएं तथा बीच में रोली का अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। शिव पुराण में त्रिपुंड को योग और मोक्षदायक बताया गया है। शिव साहित्य में त्रिपुंड की 3 रेखाओं के 9 के क्रम में 27 देवता बताए गए हैं। वैष्णव द्वादय तिलक के समान ही त्रिपुंड धारण करने के लिए 32 या 16 अथवा शरीर के 8 अंगों में लगाने का आदेश है तथा स्थानों एवं अवयवों के देवों का अलग अलग विवेचन किया गया है। शैव ग्रंथों में विधिवत त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष से महामृत्युजन्य का जप करने वाले साधक के दर्शन को साक्षात रुद्र के दर्शन का फल बताया गया है। अप्रकाशिता उपनिषद के बहिवत्रयन तच्च जगत्त्रय तच्च शक्तित्रय स्यात् द्वारा 3 अग्नि, 3 जगत और 3 शक्ति ज्ञान, इच्छा और क्रिया का द्योतक बताकर कहा है कि जिसने त्रिपुंड धारण कर रखा है उसे देवात कोई देख ले तो वह सभी बाधाओं से विमुक्त हो जाता है। त्रिपुंड के बीच लाल तिलक या बिंदु कारण तत्व बिंदु माना जाता है। गणेश भक्त गाणपत्य अपनी भुजाओं पर गणेश के एक दांत की तप्त मुद्रा दागते हैं तथा गणपति मुख की छाप लगाकर मस्तक पर लाल रोली या सिंदूर का तिलक धारण कर गजवदन की उपासना करते हैं। चंदन के प्रकार: 1. हरि चंदन पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के काष्ठ को घिसकर उसमें कपूर, अर्रू या केसर के मिलाने से हरिचंदन बनता है। 2. गोपी चंदन। गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसे वैष्णवों में परम पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख आया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रभावित होकर द्वारका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था।
जिसमें स्नान करने से उनको सुंदर का सदा सर्वदा के लिए स्नेह प्राप्त हुआ था। इसी भाव से अनुप्रेरित होकर वैष्णवों में गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र मस्तक पर लगाया जाता है। इसी पुराण के पाताल खंड में कहा गया है कि गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक पवित्र हो जाता है, जिसे वैष्णव संप्रदाय में गोपी चंदन के समान पवित्र माना गया है। स्कंद पुराण में गोमती, गोकुल और गोपी चंदन को पवित्र और दुर्लभ बताया गया है तथा कहा गया है कि जिसके घर में गोपी चंदन की मृत्तिका विराजमान है, वहाँ श्री कृष्ण सहित द्वारिकापुरी स्थित है। सामान्य तिलक का आकार धार्मिक तिलक के समान ही हमारे पारिवारिक या सामाजिक चर्या में तिलक इतना समाया हुआ है कि इसके अभाव में हमारा कोई भी मंगलमय कार्य हो ही नहीं सकता। इसका रूप या आकार दीपक की ज्योति, बांस की पत्ती, कमल, कली, मछली या शंख के समान होना चाहिए। धर्म शास्त्र के ग्रंथों के अनुसार इसका आकार 2 से 10 अंगुल तक हो सकता है। तिलक से पूर्व श्री स्वरूपा बिंदी लगानी चाहिए, उसके पश्चात अंगूठे से विलोम भाव से तिलक लगाने का विधान है। अंगूठा 2 बार फेरा जाता है। किस उंगली से लगाना चाहिए? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार तिलक में अंगूठे के प्रयोग से शक्ति, मध्यमा के प्रयोग से दीर्घायु, अनामिका के प्रयोग से समृद्धि तथा तर्जनी से लगाने पर मुक्ति प्राप्त होती है। तिलक विज्ञान विषयक समस्त ग्रंथ तिलक अंकन में नाखून स्पर्श तथा लगे तिलक को पहुंचना अनिष्टकारी बतलाते हैं। देवताओं पर केवल अनामिका से तिलक बिंदु लगाया जाता है। तिलक की विधि सांस्कृतिक सौंदर्य सहित जीवन की मंगल दृष्टि को मनुष्य के सर्वाधिक मूल्यवान तथा ज्ञान विज्ञान के प्रमुख केंद्र मस्तक पर अंकित करती है। तिलक के मध्य में चावल तिलक के मध्य में चावल लगाए जाते हैं। तिलक के चावल शिव के परिचायक हैं। शिव कल्याण के देवता हैं, जिनका वर्ण शुक्ल है। लाल तिलक पर सफेद चावल धारण कर हम जीवन में शिव व शक्ति के सामय का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इच्छा और क्रिया के साथ ज्ञान का समावेश हो। सफेद गोपी चंदन तथा लाल बिंदु इसी सत्य के सामय का सूचक है। शव के मस्तक पर रोली तिलक के मध्य चावल नहीं लगाते, क्योंकि शव में शिव तत्व तिरोहित है। वहाँ शिव शक्ति सामय की मंगल कामना का कोई अर्थ ही नहीं है।